गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं राजकुमार चली आप सभी बच्चों का इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्यारे बच्चों, कल हमने देखो 3 की जो अक्षर्स को स्टार्ट किया था और उसमें मैंने आपको 17 तक क्वेश्चन करवाए थे। फिर देखो 18 में आपको क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर मेथड से करना है। और जो 19 का जो क्वेश्चन होता है उसमें 4 पार्ट है। 4 पार्ट में तो क्या करना है, हालांकि इसमें आपसे इसने फैक्टराइजेशन मेथड का सॉल्यूशन पूछा है। तो देखो इसमें आपका एक तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वो देखो आप, एक तो इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया और एक जो आपका यानी इसमें तो आपका सेकंड और जो थर्ड पार्ट है ना, देख लेना आपको। जो मतलब कुछ 2 पार्ट इसमें ऐसे हैं जिनमें आप उनको फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं कर सकते, उनमें आपको क्या लगाना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के करना है, जिनमें आपके रूप में आंसर आए उनमें, ठीक है ना। शायद आपका ये तो फर्स्ट है, एक थर्ड या फोर्थ में इसको एक पार्ट है, ठीक है ना। बाकी 2 में आपको क्या लगाना है, जो फैक्टराइजेशन मेथड है वो आपको लगा के करना है। 2 में तो फैक्टराइजेशन मेथड लगाना है, 2 में क्या लगाना आपको, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब देखो जो 20 नंबर क्वेश्चन है वो देखो सारे, देखो 20 नंबर में क्या है, मेरे पास स्क्वायर प्लस टी एक्स माइनस 15 इक्वल 0, इसके रूट सारे -5, ठीक है ना। और आपको बाद में क्या बता रखा है कि इससे आपको बाद में क्या निकालना है, के की वैल्यू फाइंड करनी है अगर इसके रूट्स क्या हो, इक्वल हो। तो देखो इसका सॉल्यूशन, तो देखिए सबसे पहले मेरे पास आ रहा है 2x स्क्वायर प्लस टी एक्स माइनस 15 इक्वल 0। और यहाँ पर मेरे पास क्या है, 5 - 5 क्या है, रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। देखो इस इक्वेशन का आपको क्या दे रखा है, ये रूट्स दे रखा है। तो रूट्स होने का मतलब यहाँ पर आप -5 रखो तो इसका मान क्या देगा, पूरी का 0 हो जाएगा। यानी आप लिखोगे 2 -5 का होल स्क्वायर 10 to -5 -15 इक्वल 0। तो ये आ रहा है 2 × 25, ये -5p -15 इक्वल 0। तो ये आ रहा है मेरे पास 50 - 5p -15 इक्वल 0। और ये मेरे पास क्या आ रहा है अभी 35 - 5p इक्वल 0। और जो -5p है वो बराबर आ रहा है -35k, ये कट कर दो। और p आ रहा है मेरे पास 35/5, और जो p है वो मेरे पास क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। ये तो अभी आपने प्राप्त क्या कर लिया, पहले जो p है उसकी आपने वैल्यू प्राप्त कर ली है। अब देखो सेकंड शर्त में बाद में क्या दे रखा है कि ये जो p आपका है, ये p पहले आपको याद रखना है। तो लिखोगे आप पुट ए वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड इक्वेशन में जब आप p की वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ पर 7x स्क्वायर प्लस x प्लस के इक्वल 0। यानी आपके पास शर्त आ गई 7x स्क्वायर प्लस 7x प्लस के इक्वल 0। अब इससे आप लिखोगे यहाँ पर, ये तो आ रहा है मेरे पास 7, b भी आ रहा है 7 और c आ रहा है k। अब इसमें आपको शर्त लगानी है कौन सी, 2 रूट्स इक्वल और जो रियल होने की आपको शर्त है वो लगानी है। तो आप लिखोगे कंडीशन ऑफ 2 इक्वल एंड रियल रूट्स। तो जब आप इक्वल और रियल रूट्स की कंडीशन लगाते हैं तो आपके पास क्या आता है, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल क्या आता है, 0 आता है। तो यहाँ 7 का स्क्वायर -4 × 7 × k इक्वल 0। तो ये आ रहा है मेरे पास 49 - 28 के इक्वल 0 आ रहा है। और -28 के बुलाएगा माइनस का 49, ये कैंसिल आउट हो गया। ये 49 अपन आ रहा है 28। इसको जब आप आगे सॉल्व करोगे तो देखो ये 7 से कट रहा है, 7 टाइम 4 टाइम। तो मेरे पास के की वैल्यू क्या आ गई है, 7/4। तो ये आपने क्या प्राप्त कर लिया है, जो के है उसकी आपने वैल्यू प्राप्त कर ली है। अब इसके बाद देखिए आप नेक्स्ट पर्सन यानी अगला पर्सन देखो आप इसमें 21 का। देखो जो आपका क्वेश्चन नंबर 21 है, देखो उसमें आपके 2 पार्ट है। एक बार मेरे पास p स्क्वायर x स्क्वायर प्लस p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर इंटू x माइनस q स्क्वायर इक्वल 0। सेकेंड पार्ट में है 9x स्क्वायर माइनस 9a प्लस b इंटू एक्स प्लस 2a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 2b स्क्वायर इक्वल 0। ये देखो आपको 2 पार्ट्स में दिए गए हैं, दोनों को आपको किस मेथड से सॉल्व करना है, इनको आपको क्वाड्रेटिक जो फॉर्मूला होता है उस मेथड से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखो उसमें ये फर्स्ट पार्ट है वो तो आप खुद कर लेंगे, सेकेंड पार्ट में इसमें आपको भी करवा रहा हूँ। तो देखो सेकेंड पार्ट में मेरे पास क्या रहा है, 9x स्क्वायर माइनस 9a प्लस b इंटू एक्स प्लस में 2a स्क्वायर प्लस 5ab और प्लस 2b स्क्वायर इक्वल 0। तो देखो आपने यहाँ पर इधर जो मेरे पास a है वो तो आ रहा 9, b आ रहा है मेरे पास माइनस का 9a प्लस b, और c आ रहा है मेरे पास 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर।
मैंने आपको बता रखा है जो एडी से वो क्या होते हैं, ए तो होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और बी होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स और सी होता है मेरे पास क्या कॉन्स्टेंट। यहाँ पर एक्स आपका क्या है वेरिएबल है। इनको मैंने कैपिटल इसलिए बना क्योंकि स्मॉल पहले से पसंद में आ रही है। अब आपको क्या करना है इसमें, यानी आपको अपनी कंडीशन लगानी है, यानी आप लिखोगे बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। जब आप यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे तो आपके पास होता है एक्स बराबर -3 प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में आ रहा है 2a। तो देखो यहाँ पर -b का मतलब क्या हो गया मेरे पास, ये मेरे पास देखो माइनस का 9a प्लस b, तो यहाँ पर क्या हो गया प्लस हो गया ये 9a प्लस b। उसके बाद लगा आपने प्लस माइनस, अब इसका वर्क करना आपको, इसका माइनस में 9a प्लस b है, इसका आपको होल स्क्वायर करना है -4 इंटू ए द्वारा मेरे पास 9 और सी आ रहा है मेरे पास 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर। और जो कौन में आ रहा है मेरे पास 2a का मतलब 2 इंटू 9 आ रहा है। अब ये तो आ रहा है 9a प्लस b आ रहा है सेम प्लस माइनस। अब यहाँ देखो जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो मान होगा आपका 81 और ये आ रहा है साथ में a प्लस b का होल स्क्वायर। माइनस में यहाँ पर मेरे पास आ रहा है 36 और ये आ रहा है 2a स्क्वायर प्लस 5ab और प्लस 2b स्क्वायर अपॉन में क्या आ रहा है 18। अब देखो जब आप इसको आगे सॉल्व करोगे तो आपके पास देखो क्या देगा, ये जो 9a प्लस b है देखो वो आ जाएगा बिल्कुल सेम यहाँ पर अभी प्लस माइनस। अब देखो इसमें आप आगे सॉल्व करके क्या मान आपका 81 द्वारा सेम ये हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर ये हो गया। और यहाँ पर मेरे पास देखो इसको आप अंदर गुणा करो क्या आएगा 72a स्क्वायर और फिर आ गया मेरे पास माइनस का 180ab और उसके बाद में आ रहा है मेरे पास 72b स्क्वायर ये आ रहा है। अब देखो अपॉन में क्या आ रहा है इसके, वो आ रहा है आपके पास क्या 18 आ रहा है। अब देखो जब इसको आप आगे सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ पर देखिए मेरे पास जो 9a प्लस b देखो होता है बिल्कुल सेम एक बार, फिर आगे आपने लिखा प्लस माइनस रूट में। अब देखो ये 81 को आप अंदर गुणा कराएंगे तो क्या आएगा मल्टीप्लाई करने पर 81a स्क्वायर, फिर ये आ रहा है मेरे पास 162ab, उसके बाद में आ रहा है 81b स्क्वायर। ये तो आपने जब फर्स्ट इस नंबर को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीपल कराया तो आपके पास ये कंडीशन आ गई है। आगे वाले हमारा मेरे पास 72a स्क्वायर माइनस का 180ab और माइनस का 72b स्क्वायर और अपॉन में आ रहा है मेरे पास कितना 18 आ रहा है। अब देखिए इसके बाद में क्या करना आपको, ये जो अक्स है उसका मान आएगा मेरे पास 9a प्लस b, ये तो आ रहा है बिल्कुल सेम एक बार प्लस माइनस। यहाँ देखो ये 81a स्क्वायर है, ये आपका क्या है 72a स्क्वायर, तो यहाँ पर बचेगा 9a स्क्वायर। ये आपका 81b स्क्वायर, ये 72b स्क्वायर, क्या बचेगा 9b स्क्वायर। यहाँ 162ab आ रहा है, ये 180 क्या बचेगा माइनस का 18ab और अपॉन में आ रहा है 18। अब एक्स बराबर आ गया मेरे पास 9a प्लस b, ये तो आएगा बिल्कुल सेम। यहाँ देखो प्लस माइनस लगा दो आप इसमें, 9 कॉमन आया बाहर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab और अपॉन में आ रहा है 18। अगर इसको आगे सोल्व करोगे तो मान आप पाएगा 9a प्लस b प्लस माइनस, ये आपका जगह रूट में 9a माइनस b का होल स्क्वायर अपॉन में आ रहा है 18। तो अक्स आएगा मेरे पास 9a प्लस b, ये तो सेम आ रहा है, ये प्लस माइनस 3a माइनस b और अपॉन में आ रहा है 18। देखो आपने इसको यहाँ तक कर लिया है। अब देखो हम पॉजिटिव और देखो नेगेटिव साइन लेकर के इसके दो रूट्स हैं वो निकाल देंगे। तो देखो बारी बारी हम क्या लिखेंगे, पहले पॉजिटिव वाला सिंबल काम में लेंगे और एक बार हम नेगेटिव वाला जो सिंबल है वो काम में लेंगे। तो पहले आपने क्या लिखा, टेकिंग पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव साइन। तो आपने पॉजिटिव साइन लिया तो आपके पास क्या आएगा, x इक्वल 9a प्लस b और प्लस में 3a माइनस b अपॉन में आ रहा है 18। अब x आ गया मेरे पास 9a प्लस 9b प्लस 3a माइनस 3b अपॉन में आ रहा है मेरे पास कितना 18। अब देखो a तो आप क्या ऐड होकर क्योंकि 12y हो गई, ये 6b अपॉन में आ रहा है 18
अब x का मान जो मेरे पास यहाँ पर 6 कॉमन आया बात तो क्या बचेगा 2a + b अपॉन में 18 3 टाइम और x आ रहा है मेरे पास 2a + b अपॉन ए 3। तो ये आपने क्या प्राप्त कर लिया अभी जो x है उसकी आपने वैल्यू, यानी जब आपने पॉजिटिव साइन लिया तब आपने प्राप्त कर ली। अब देखोगे आप टेकिंग निगेटिव साइन, जब आप निगेटिव साइन लोगे तो इसका मतलब क्या हो गया, x आएगा मेरे पास 9a + b माइनस 3a - b अपॉन में क्या आ रहा है 18 आ रहा है। और जब आप इसको आगे सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या रहेगा, ये आ जाएगा x इक्वल 9a + 9b और माइनस में आ रहा बाद में 3a और प्लस में 3b और अभी अपॉन में क्या आ रहा है 18 आ रहा है। जब इसको आप आगे सॉल्व करोगे तो ये तो आ रहा है मेरे पास 6 ये आ गया यहाँ पर तो, और ये आ रहा है मेरे पास 12 है b अपॉन में आ रहा है 18 और जब आप इसमें 6 को कॉमन लेंगे बाहर तो बचेगा a + 2b अपॉन में आ रहा है 18 3 टाइम और x आ रहा है मेरे पास a + 2b अपॉन 3। तो ये जो सेकंड पार्ट इसका वो तो मैंने आपको करके बता दिया। फर्स्ट पार्ट जो आपको है वो खुद को फाइंड करना है। इसके बाद में आप देखो नेक्स्ट 22 और 23 नंबर क्वेश्चन। देखो जो 22 नंबर क्वेश्चन है ऐसा क्वेश्चन आपका, देखो जो 3.6 है उसमें एक क्वेश्चन आया था पहले जिसमें आपको एलसीएम एचसीएफ दिया गया था, आपको 2 क्वाड्रेटिक जो एक्सपेंशन है वो फाइंड करने हैं। तो देखो हम कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले आप जानते हैं कि जो एचसीएफ का फिल्टर होता है वो आपको पता है एलसीएम में भी आता है, दोनों क्वाड्रेटिक एक्सपेंशन में भी आता है, सब में आता है ये फिल्टर आपका, ये कॉमन फिल्टर होता है। इसका मतलब इसका कॉमन फिल्टर क्या होगा x+1 भी होगा, ठीक है ना। इसलिए आप क्या करेंगे इसे इसमें डिवाइड कर लेंगे, यानी आप लिखोगे डिवाइड एलसीएम बाई x+1। तो देखो जब आप x+1 का डिवाइड करेंगे किसमें एलसीएम के अंदर तो x के बाद 3 माइनस का 7x माइनस का 6 पहले होगा x² टाइम फिर x³ फिर आ रहा है मेरे पास 1x²। साइन चेंज माइनस माइनस ये कैंसिल माइनस x² माइनस 7x माइनस 6 डिवाइड करने पर आ रहा है -x फिर -x² फिर आ गया वापस से -x प्लस प्लस ये कैंसिल आउट हो गया -6x माइनस का 6 तो डिवाइड होगा -6 टाइम -6x और -6 प्लस प्लस ये कैंसिल आउट। अब इसका मतलब आपने क्या लिख दिया, तो एलसीएम में देखो 3 फिल्टर क्या आ गया आपके, एक तो आ गया x+1 ये फिल्टर था और देखो बाकी 2 फिल्टर मेरे पास आ गए x² माइनस x माइनस 6 ये आ गए। अब आपको करना क्या, देखो इसके पहले आप कंप्लीट जो फिल्टर हो सारे प्राप्त कर लो। एक तो है ये पहले से ये इसके फिल्टर बनाओ, मल्टीपल करने पर -6 ऐड करने पर -1 तो होगा -3x प्लस का 2x और -6 तो ये आ रहा है मेरे पास x+1। उसके बाद यहाँ पर x कॉमन ऐड क्या आएगा x-3 प्लस 2 कॉमन ऐड क्या आएगा x-3। अब जो एलसीएम है उसको आप ऐसा लिख दोगे, यानी x+1 तो एक तो आ रहा है सेम ये फैक्टर, दूसरा आ रहा है x-3 और तीसरा आ रहा है x+3। तो ये 3 फिल्टर आपने इसके इस तरह से क्या कर लिए हैं, प्राप्त कर लिए हैं एलसीएम के। अब देखो आप पहले यहाँ पर मान लो लेट 2 तो क्वाड्रेटिक एक्सपेंशन है तो आपने क्या मान लिए ux एंड vx मान लिए। अब आप जानते हैं वी हैव नो दैट, आप ये बात पहले से जानते हो कि जो एचसीएफ इंटू एलसीएम का जो मल्टीपल होता है वो ux इंटू वी एक्स के मल्टीपल क्या आएगा इक्वल आएगा। तो आपने लिख दिया ux इंटू जो वी एक्स है वो क्या आएगा एचसीएफ इंटू एलसीएम के मल्टीपल के इक्वल। तो यहाँ ux इंटू वी एक्स आपको फाइंड करने हैं और एचसीएफ की वैल्यू मेरे पास है x+1 और देखो एलसीएम के भी आपने फिल्टर क्या प्राप्त किए हैं, ये आपने फिल्टर प्राप्त किए हैं x+1, दूसरा आ रहा है x-3 और तीसरा आ रहा है x+2। ये आपने इसके कुल मतलब 4 फिल्टर आपके पास यहाँ पर दिया गया। अब देखो हमें यहाँ पर ux और vx की वैल्यू प्राप्त करनी है तो हम क्या करेंगे, आप इस बात को पहले से अच्छी तरह से जानते हो कि जो एचसीएफ वाला फिल्टर जो x+1 होता है वो सबके साथ कॉमन आता है,
चाहे आपके एक्सपेंशन हो या एलसीएम हो सबके साथ। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक तो x प्लस 1 है उसके साथ आप लिख दो इसको x माइनस 3 को लिख दो, और एक आप क्या लिख दोगे x प्लस 1 के साथ आप x प्लस 2 को लिख दोगे। अब सीधे कंपेयर कर दो आप, ये तो माना जाएगा आपका ux और इसको आप क्या मान लेंगे vx, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, आपको लिखना है कंपेयरिंग ऑफ एक्सपेंशन इन बोथ साइड्स। दोनों साइडों में जब आप एक्सपेंशन की कंपेयरिंग करोगे तो ux है वो आपके पास आएगा x प्लस 1 और इंटू मारा है x माइनस 3, और जो vx आपके पास है वो आएगा x प्लस 1 इंटू x प्लस 2। वैसे आपका आंसर हो गया। अगर आप इनको मल्टीपल करना चाहें तो देखो आप इन दोनों को यहाँ पर मल्टीपल करके आगे लिख दोगे, क्या आएगा मान आपका x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, और इसका मान क्या देगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस। ये आपने क्या प्राप्त कर लिए, दो क्वाड्रेटिक जो एक्सपेंशन है वो आपने प्राप्त कर लिए। अब देखो आप इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। देखो जो नेक्स्ट इसके बाद में आपका 23 नंबर क्वेश्चन, उसको देखिए आप। इसमें देखो मेरे पास एलसीएम की वैल्यू आ रही है x की पावर 3 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10 आ रही है, और एचसीएफ की वैल्यू आ रही है मेरे पास x प्लस 1, और उन दोनों क्वाड्रेटिक एक्सपेंशन में से एक आपको दिया गया है x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, और vx आपको क्या करना, फाइंड करना है। अब देखो मैंने आपको ये बता रखा है कि इन चारों में से आपको अगर कोई भी 3 की वैल्यू दे दे और चौथे का मान करे तो आपको हमेशा अपने वो शर्त लगानी है एचसीएफ इंटू एलसीएम किसके इक्वल आता है, यूएक्स इंटू वीएक्स के इक्वल आता है। तो यहाँ पर पहले आप मान लेंगे लेट नहीं लिखोगे आप, वी नो दैट जो यूएक्स इंटू वीएक्स होता है ये किसके इक्वल आएगा, एचसीएफ इंटू एलसीएम के मल्टीपल के इक्वल। तो यहाँ देखो यूएक्स तो आ रहा है मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, और वीएक्स आपको अभी प्राप्त करना है। एचसीएफ है x प्लस 1, और एलसीएम आ रहा है मेरे पास x की पावर 3 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस में 10। अब देखो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। एक तो तरीका इसका देखो ये है कि आप इसके 3 पहले फिल्टर प्राप्त कर लो। इसके 3 फिल्टरों में जानते हैं कि एक तो इसमें x प्लस 1 होता है ही, बाकी दो आपको डिवाइड करके वैसे प्राप्त करनी पड़ेगी। 3 फिल्टर आ गए यहाँ पर, इसके भी आप 2 फिल्टर बना लो, फिर दोनों तरफ जो फिल्टर कटेंगे वो तो कट जाएंगे, और जो बचेगा वो किसका हो जाएगा, आपका वीएक्स का माना वो हो जाएगा। इसके अलावा एक तरीका इसमें ये रहेगा कि आपको क्या करना है, इस मान में कोई प्रकार का चेंज नहीं करना है, और पहले आप ऐसा करो इन दोनों का मल्टीपल वो करवा लो। मैं यहाँ पर ये मल्टीपल वाला पहले इनका मल्टीपल करवा लो, फिर इसका क्या उसमें डिवाइड कर दो। तो मैं ये रूल इसमें काम में ले रहा हूँ। पहले मैंने इस एक्स को इन सबसे मल्टीपल कराया तो x की पावर 4 माइनस 6x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 10x। उसके बाद में आ रहा है x की पावर 3 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10। अब देखो यहाँ तो आ रहा है मेरे पास x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 इंटू मारा है कितना vx, और यहाँ देखिए x के बाद देखो 4 तो आ रही सेम मेरे पास। ये देखो यहाँ पर अगर दोनों लेस होंगे तो क्या बचेगा, माइनस 5x की पावर 3 बचेगा। ये दोनों लेस होंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 3x स्क्वायर 10x, और 10 कितने हो गए 13x, और उसके बाद में आ रहा प्लस में 10। अब देखो क्या करना है, इसको आपको इसके डिवाइड में लेके आना है। तो मेरे पास जो vx है उसकी वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, x की पावर 4 माइनस 5x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 13x प्लस में 10, और अभी इसके डिवाइड में आ रहा है x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। अब देखो जैसे हम इसके इसमें डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने पर जो मेरे पास क्वेश्चन आएगा वही किसकी वैल्यू आ जाएगी, मेरे पास है vx की वैल्यू वो आ जाएगी। तो देखो अभी जो डिवाइड वाला काम है वो देखो हम यहाँ कर लेते हैं। तो देखो आपको किसका किसमें डिवाइड करना है, यानी x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 का आपको डिवाइड करना है इसमें। ये आपको करना पड़ेगा, यानी आपको x की पावर 4 माइनस 5x की पावर 3 और माइनस 3x स्क्वायर और प्लस 13x प्लस में 10। इसमें क्या करना, आपको इसका डिवाइड वो करना है। तो देखिए इसको डिवाइड को कैसे करते हैं, और डिवाइड करते हैं क्या जाएगा, इसका जो आंसर वो प्राप्त हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले आपका इसमें डिवाइड हुआ कितने टाइम, x स्क्वायर टाइम हुआ, और ये आ रहा है x की पावर 4, फिर आ रहा माइनस में 4x की पावर 3। उसके बाद देखो मेरे पास क्या आएगा
माइनस का 5x²। फिर बदलाव आपने किया अभी, तो माइनस प्लस और ये प्लस, ये दोनों भी कैंसिल हो रहे हैं। अब देखो यहाँ पर मेरे पास आ गया -3 और आगे वाला जो वैल्यू मेरे पास आ रही कितनी, वो आ रही है 3x² और ये आ रहा है 13x और प्लस में 10। अब देखो फिर से आपको अपना जो इसमें है वो डिवाइड करना है, तो मेरे पास यहाँ पर क्या आ गया, माइनस में x टाइम डिवाइड हो गया, फिर -x⁻3, फिर आ रहा प्लस में 4x² और उसके बाद में आ रहा है प्लस में 5 आ गया। फिर मतलब प्लस माइनस माइनस, अभी ये हो रहा है कैंसिल, और देखो यहाँ पर मेरे पास क्या जाएगा, माइनस का जो 1x² है वो यहाँ पर आ जाएगा, और उसके बाद में ये आ रहा है मेरे पास कितना, जो 8x है और प्लस में क्या आ रहा है 10। अब देखो इसमें जब आप आगे डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, तो देखो जब आप इसमें आगे डिवाइड करोगे तो आपके पास देखो यहाँ पे क्या आ गया, ये माइनस का ये +2 है, यहाँ पर 1 नहीं है, और ये तो बच गया माइनस का 2x²। अब आपका इसमें डेट हो रहा है कितनी बार है, माइनस में 2 टाइम हो रहा है, और अब आपका माना जाएगा यहाँ पर माइनस का 2x² और ये आ रहा है प्लस का कितना 8x और ये प्लस का 10, फिर प्लस माइनस माइनस, जो कैंसिल आउट हो गए सारे। अब मतलब जो आपको अभी ऊपर प्राप्त हुआ है वो क्या आ गया आपके पास, vx है, उसकी वैल्यू आपके पास क्या आ गई, x² माइनस x - 2। तो इस तरह से जो आपने vx है उसकी वैल्यू आपने प्राप्त कर ली है। अब देखो आज मैंने आपको देखो यहाँ तक करवा दिए हैं। अब देखो इसके अंदर जो 19 का सवाल है, देखो उसमें मैं आपको एक छोटा सा पार्ट अभी और करवा देता हूँ, जो क्वेश्चन नंबर 19 है उसमें एक पार्ट है। आप देखो जो 19 नंबर क्वेश्चन है, देखो उसमें कुछ त्रुटियां हैं। एक तो इसमें देखो आपको जो गुणनखंडन विधि मतलब जो फैक्टराइजेशन मेथड आपका वो केवल 2 ही पार्ट में लागू होगा, 2 में लागू नहीं होगा। 2 को आपको क्या करना है, उनको क्वालिटी फॉर्मूले से करना है। देखो दूसरी बात, इनमें जो इनके आंसर वगैरह हैं वो आगे पीछे देखो इसमें लिखे हुए हो सकते हैं, तो वो आप दे देना कि जिसके जो आंसर आ रहा है वो आपको वहाँ पर उनमें से कोई एक पार्ट में आपको मिल जाएगा। देखो इसमें इसका फर्स्ट पार्ट देख लो आप। देखो आपने यहाँ पर एलसीएम लिया x × x - 2 को, यह x - 2 माइनस x उधर आ रहा है 3, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, ऊपर आ रहा है -2। अब देखो अपोन में क्या आएगा मेरे पास, अपोन की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये आएगा x² माइनस का 2x उधर आ रहा है मेरे पास 3। अब इनको आप देखो बीसीएम कराओगे BCM, तो आपके पास आ जाएगा 3x² माइनस का 6x उधर आ रहा माइनस का 2, और जब आप सारी वैल्यू उधर ले आएंगे तो 3x² माइनस का 6x + 2 = 0। अब देखो इसमें आपकी कंडीशन क्या बन रही है कि मल्टीपल करने पर आना चाहिए 6 और ऐड करने पर माइनस करना चाहिए 6। तो ऐसे कोई नंबर होते ही नहीं है जिनका मल्टीपल भी 6 हो और उनको ऐड करने पर भी 6 आए। तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करना पड़ेगा। तो यहाँ लिख दो आप, a आएगा 3, b - 6 और c आएगा 2, और आप लगा देंगे बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और जब आप यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे तो x का मान आएगा -3 प्लस माइनस रूट में b² - 4ac और अपोन में क्या आ जाएगा 2a आ जाएगा। अब देखो इसको आप आगे सरल करेंगे तो मान क्या आएगा माइनस में, अब यहाँ देखो जो b है इसका मान तो क्या +6 रहेगा, यहाँ पर ये +6 प्लस माइनस रूट में, अब यहाँ पर आ रहा है 6 का स्क्वायर -4 × a का मान 3 है, इसका आ रहा है 2, और अपोन में मेरे पास क्या आएगा 2 × 3। जब इसको आप आगे सोल्व करोगे तो आपके पास मानेगा 6 प्लस माइनस, ये मेरे पास है 36 माइनस ये हो गया 24, और अपोन में आ रहा है 6। अब x आएगा मेरे पास 6 प्लस माइनस, यहाँ पर रूट में 12 है, अपोन में आ रहा है 6। अब इसको आप क्या लिखोगे, इसको आप 2√3 कर दोगे, अपोन में आ रहा है 6। तो अब जो x की वैल्यू मेरे पास क्या रहेगी, यानी 2 कॉमन आया तो 3 प्लस माइनस √3 अपोन में क्या आ रहा है 6 आ रहा है, इसको काटा मैं 3 टाइम, और x मेरे पास आ गया 3 प्लस माइनस √3 अपोन 3। तो मतलब एक रूट तो आपका क्या हो गया 3 प्लस √3 अपोन 3, और दूसरा मेरे पास क्या हो गया 3 माइनस √3 अपोन 3। तो ये आपको इसके रिक्वायर्ड जो रूट्स है वो ऐसे प्राप्त करने हैं। तो इसमें देखो 2 पार्ट मिलेंगे, एक तो मैं बता दिया, इसमें देखो एक पार्ट में और है, एक और में दिक्कत आएगी, जो आपका फैक्टराइजेशन से नहीं होगा तो उसको भी क्या करना आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करना है। बाकी 2 पार्ट हैं वो आपको क्या करने हैं, अपने जो फैक्टराइजेशन मेथड है उससे आपको करना है, और उसके जो आंसर है वो आपको बुक में मिल जाएंगे। अगर आगे पीछे लिखें तो उनको दे लेना कि पहले का कौन सा है तो थे कौन सा, ठीक है ना। तो ये प्रश्न आप इस तरह से कंप्लीट कर लेना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी प्रश्नावली 3 के वो कंप्लीट हो गई होगी। और अब इनमें अगर आपको कोई प्रकार की समस्या आती है, कोई दिक्कत आती है क्वेश्चन में, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। तो आज हम ये 3 का जो टॉपिक है उसको कंप्लीट कर रहे हैं। अब जो नेक्स्ट है वो हम आगे कल नेक्स्ट डे में हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपको
क्या करना है, एक देखो आप में से जिन बच्चों ने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसको सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और साथ में आपको क्या करना है, जो अपनी स्टडी है उसको बिल्कुल जारी रखना है लगातार। और बाकी अगला टॉपिक हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपको नमस्कार, धन्यवाद।